सेकेंड बोर्ड एग्जाम में भी मैं फेल हो गया। अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा है, लगता है सब खत्म हो गया। रुको, अभी भी कुछ चीजें हैं जो आपका साल बचा सकती हैं और अगले कुछ मिनट में मैं स्टेप बाय स्टेप सारे सॉल्यूशंस को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले फेज 1 और फेज 2 दोनों के मार्क्स को कंपेयर करो। पर क्यों? सीबीएसई का बेस्ट ऑफ टू रूल, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट दोनों फेज में से जिसमें बेहतर मार्क्स होंगे वही काउंट करेगा सीबीएसई। तो आप एक बार कंपेयर करो, हो सकता है आप पास हो। ठीक है। दूसरा, इसके अलावा 3 सिनेरियो बनते हैं। 3 सिनेरियो क्या है? मान के चलो आपने कंपेयर किया और आप फेल है या फिर उतने मार्क्स नहीं आए। तो पहला सिनेरियो है कि आप एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो चिंता मत करो, सीबीएसई 2026 जुलाई में ही वापस एग्जाम लेगा और वहां पे सिर्फ थ्योरी पूछेगा, मतलब प्रैक्टिकल के मार्क्स एज इट इज फॉरवर्ड हो जाएंगे। पर एक चीज होती है, कंपार्टमेंट एग्जाम से बच्चों को इश्यू होता है कि सर हमारे मार्कशीट पर ना कंपार्टमेंट लिखा हुआ आ जाएगा, सर इज्जत खराब हो जाएगी, मम्मी पापा बोलेंगे कि नाम डुबा दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप नॉर्मल पास स्टूडेंट्स की कैटेगरी में ही आओगे। तो अगर आप एक या दो सब्जेक्ट में गलती से रह जाते हो तो सीबीएसई आपको एक और मौका देता है। लेकिन मान के चलो आप 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए, तब आपको सीबीएसई बोलेगा कि अब आप इसेंशियल रिपीट के कैटेगरी में हैं, मतलब आपको साल दोहराना पड़ेगा। सर आपने तो कहा था साल बर्बाद नहीं होगा। अरे कहा था तो सॉल्यूशन भी बता रहा हूं ना। आप काम करो, एक कैटेगरी होती है एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसकी डेडलाइन है 30 जून की। तुरंत जाके अर्जेंट में एक्शन लो, फॉर्म जाके भर दो। सर ये होता क्या है भाई? ये वो होगा कि जिन सब्जेक्ट्स में आप फेल हो ना, उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा, जिसमें पास हो उसमें पास, जिसमें फेल हो उनका एग्जाम होगा एनआईओएस स्ट्रीम 2। और ये एग्जाम होगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में। और यहां अगर आप पास हो गए तो आपको क्लास 11th में एडमिशन मिल जाएगा किसी भी बोर्ड में। तो इसकी चिंता ना करें। अगर 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल भी हो गए तो ये बेस्ट रास्ता है। और डेडलाइन 30 जून है, जल्दी जाओ रजिस्टर करो, वीडियो पॉज करके रजिस्टर करो भाई, तुम भूल जाओगे। इसके अलावा मान के चलो तुम फेज 2 में एब्सेंट ही थे, तो क्या करें? तो आप खुद को स्टेट बोर्ड में ट्रांसफर करवा सकते हो, लेकिन या ओपन स्कूल में एग्जाम्स होते वो भी कर सकते हो, पर इसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो इससे अच्छा है फिर से किस पे जाओ? एनआईओएस पे ही जाओ। यही है सबसे फास्ट ट्रैक तरीका कि आपका साल भी वेस्ट ना हो और आप क्लास 11th में बिना किसी डिले के पहुंच भी जाएं। इसके अलावा मैं आपको बस एक बार ब्रीफ करता हूं क्या करना है। बेस्ट ऑफ टू रूल चेक करो, हो सकता है तुम यहीं पास हो जाओ। फिर भी अगर फेल हो गए, 1 से 2 सब्जेक्ट में फेल हो, जुलाई में वापस कंपार्टमेंट एग्जाम होगा। फिर से बता रहा हूं, मार्कशीट पे कहीं नहीं लिखा रहेगा कि आप कंपार्टमेंट से पास हुए, नॉर्मल पास की कैटेगरी में आओगे। अगर 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो, एनआईओएस में अप्लाई करो जल्दी से जाके, और अगर एब्सेंट है तो भी यहीं अप्लाई करना है। सीधी सी बात है, फास्ट ट्रैक तरीका चुन लो। और एक छोटा सा मैसेज यही है कि एक भी सिनेरियो में आपका साल बर्बाद नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज समझो, ये 10वीं का रिजल्ट ना आपके लाइफ का रिजल्ट नहीं है मेरे बच्चे। आपके आसपास हमारे दुनिया में ऐसे कितने एग्जाम्पल है जो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाए लेकिन जीवन में सबसे आगे हैं। उनका एग्जाम्पल आज भी सोसाइटी अपने बच्चों को देती है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, आपके 10th का रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा कि आप लाइफ में क्या करोगे, आपका हौसला डिसाइड करेगा। हो सकता है ना आपके पास कुछ और टैलेंट हो सकता है 10वीं फेल के बाद आप सचिन तेंदुलकर बन जाओ, हो सकता है आप 10वीं ही ना दो, वैभव सूर्यवंशी जैसा बड़ा काम कर जाओ भाई, हो सकता है आप आने वाले विराट कोहली बन जाओ, हो सकता है आप नरेंद्र मोदी बन जाओ। भाई साहब कुछ भी बन सकते हो आप, बस अपना हौसला बनाए रखें, खुद पर विश्वास रखें। भाई साहब कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और तुम तो जीतने के लिए ही आए हो इस दुनिया में। तुम जेनजी हो भाई, जेनजी। हमारा 16 साल का जेनजी आदमी 38 साल के एक्सपीरियंस बॉलर को भाई अच्छे तरीके से धो रहा है। तो बस खुद पर विश्वास रखो, आगे ही आगे जाना है। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, कुछ मेंटरशिप चाहिए, समझ नहीं आ रहा जीवन में क्या करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है, तो आप देखो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, मेंटरशिप फॉर्म है, उसको भर दीजिए और आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट में आपको इश्यू आ रहा है और आपको एनआईओएस का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। अगर इस पे स्पेसिफिक एक वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।
हौसला बनाए रखना।